नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी जनमत में। एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। हर विषय पर हम एक पोल आपको देते हैं, ट्विटर पर यानी एक्स पर आप उसमें भाग लेते हैं। वो जो प्रतिशत आता है वो आपको हम दिखाते हैं। हर रोज नए मुद्दे आपके लिए हम लेकर आते हैं। सुपर प्राइम टाइम जनमत में आपका पुनः स्वागत है। सभी को देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, गुरुपूरब की भी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे सुदर्शन परिवार की तरफ से, शिवम दत्त मेहता की तरफ से। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनमत में सबसे पहले बात करेंगे सनातन बोर्ड की मांग पर होने वाली धर्म संसद की। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर बात करने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी इस समय सनातन बोर्ड के गठन किए जाने की मांग को लेकर काफी चर्चा में है। कथावाचक, मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज सनातन बोर्ड गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरामी साधु, संत और महात्मा शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश के नामी गिरामी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा है। अब इन नेताओं में आपको बता देते हैं कि निमंत्रण किस किस को गया है। काफ़ी लोगों को, नेताओं तक को यहाँ पर उनके द्वारा जो है निमंत्रण भेजा गया है। चलिए एक आपको बताऊं, उनमें नामों की फहरिस्त में अगर नाम लिया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव आदि को निमंत्रण यहाँ पर भेजा गया। उन्होंने कहा है कि सनातन बोर्ड के निर्माण में सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण भेजा जाएगा। जिन नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा उनमें कुछ प्रमुख नाम आपके ये टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी एसपी शरद पवार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। बसपा प्रमुख मायावती, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, आप नेता अरविंद केजरीवाल, ये सभी वो नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। तो सनातन धर्म संसद में ये होंगे शामिल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज और महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, ये तमाम नाम जो हैं वो भी शामिल हैं इसमें। गोविंद देवगिरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी और सुतीक्ष्ण दास जी, आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी, जैन मुनि लोकेश जी, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी और गोविंदानंद तीर्थ जी, महंत किशोर दास जी, राम दिनेश आचार्य जी, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, प्रदीप मिश्रा जी सिहोर वाले और बाबा हठयोगी जी, श्री सतोषानंद जी, आचार्य कौशिक जी, स्वामी चक्रपाणी जी, राजू दास जी, अयोध्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संत श्री नवल किशोर दास जी महाराज, श्री महंत दीन बंधु दास जी महाराज, त्रिदंडी स्वामी जी, अभय दास जी, दीपांकर जी महाराज, संजीव कृष्ण जी महाराज, मृदुल कृष्ण जी महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, बाबा बलराम दास जी, स्वामी राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आदित्यानंद जी महाराज, स्वामी भास्करानंद जी महाराज, स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, भैया जी महाराज, रमाकांत महाराज, सत्यमित्रानंद जी महाराज, परदरेणु जी महाराज सहित बड़ी संख्या में, ये जो नाम ले लेके मेरी वाणी शुद्ध हो गई है और मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि ये साधु संत जो हैं सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। संख्या में संत, महंत, महामंडलेश्वर एवं कथाकार आयोजन में शामिल होंगे। कल यानी शुक्रवार को यहाँ सनातन यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में साध्वी ऋतंबरा जी भी शामिल होंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है कि देश के सभी संत समाज, सभी पार्टी के नेताओं से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड के निर्माण में हमारा सहयोग करें। ये संविधान के तहत है। संत महात्माओं की ये मुहिम आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बने तो 16 नवंबर को जो सनातन बोर्ड जो धर्म की संसद हो रही है उसका हिस्सा आप सबको बनना है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई हर फ्राइडे को अपना काम छोड़कर अपने धर्म का पालन करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी भी इस वक्त कुछ ही पलों में लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। चलिए हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर जी,
मशहूर कथावाचक और प्रभु कृष्ण के भक्त, प्रभु राम के भक्त भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हम और देखिए, धर्म की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, वो ये कहते हैं, और उन्होंने आवाज़ उठाई है, प्रसाद में मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो कि संविधान का ही उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि जिस समय वक्फ बोर्ड बना, उस समय अगर सनातन बोर्ड बन जाता तो सनातनियों के साथ अन्याय नहीं होता। सभी सांसदों से मेरी एक प्रार्थना है कि हमें भी सनातन बोर्ड जो है बनाना है, बनाकर हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी, और आपको भी शुभकामनाएं देव दीपावली की समस्त सुदर्शन परिवार की तरफ से, समस्त सनातनियों की तरफ से। ये सनातन बोर्ड की आपकी जो मुहिम है, सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि सुदर्शन परिवार आपके साथ हैं और हर कोई सनातनी, पूरा का पूरा सनातनी समाज आपके साथ है। लेकिन जो भी नया जुड़ता है, उसी के लिए एक नई कड़ी के रूप में सबसे पहले आप ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड से कंफ्यूज्ड हैं, हम ये समझाना चाहेंगे कि सनातन बोर्ड उससे अलग है और अलग कैसे है और इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले कुछ लाइनें सनातन बोर्ड के बारे में, फिर मेरे बाकी प्रश्न आपसे रहेंगे। शिवम जी, सनातन बोर्ड में और वक्फ बोर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अंतर कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ जमीन मैनेजमेंट, और हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं वो जो है वो जमीन मैनेजमेंट नहीं देखता। वो भगवान के मंदिरों की व्यवस्था, जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, जहां भगवान विराजते हैं, हम उन मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां पूजा विधि विधान इन सब का ध्यान रखना है। ये उन सब चीज इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमको। उन्हीं का ध्यान रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जहां भगवान की प्रसाद की व्यवस्था में कोई मिलावट न हो सके, कोई पूजा पद्धति में कमी न रहे। अब जो ऑफिसर वहां लगा रखे हैं मंदिरों में, वो क्या जाने कि भगवान की पूजा में किस समय क्या चाहिए। मंदिर भगवान के सरकारों के अंडर है, पूजा प्रणाली सरकारी लोगों के अंडर है, तो ये नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले सरकार मंदिरों को मुक्त करे, जिससे तिरुपति बालाजी में जो पशु की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई है, उस जैसे अपराध से हमको पुनः वापस फेस न होना पड़े। तो इसलिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। दूसरा, उस सनातन बोर्ड के माध्यम से हम लोग अपनी गौ माता की सेवा कर सकेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचा सकेंगे, गुरुकुलम परंपरा, और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनकी सहायता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और उनसे जो भी हमसे बन पड़ेगा उन्हें अपने धर्म में रखकर उनके बच्चों के विवाह इत्यादि में भी हम उनकी सहायता करेंगे। तो जो लोग धन के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पाते, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये आप बताइए कि सनातन जो बोर्ड है, देवकीनंदन जी, एक प्रश्न जो लोगों के मन में उठता है, ये क्या राष्ट्रीय स्तर पर ही रहेगा या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड होने वाला है? क्योंकि अगर हम बाकी धर्मों की बात करें, चाहे आप इस्लाम की बात कर लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, तो क्या इसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में इसकी पहचान होगी? क्योंकि आप प्रमुखता से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार अत्याचार हो रहा है, उनको घसीटा जा रहा है पैरों को बांध बांध के, उसके लिए भी आपने आवाज उठाई। तो क्या एक सर्वशक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में मैं इसको समझूं तो वो ठीक रहेगा? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय होगा। हमारे हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई हम लोग हर जगह लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे हिंदुओं का अधिकार नहीं छीन सकेगा, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा, करेगा तो सनातन बोर्ड उसके साथ खड़ा होगा, हम उसे न्याय दिलाएंगे। और किसी भी देश में क्यों ना हो, सनातन बोर्ड सनातनियों की रक्षा के लिए और उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा हमें वोटों का टेंशन थोड़ी है। हम तो चाहते हैं हमारे सनातनी सुरक्षित रहे, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, और उसके लिए जो प्रयास करना पड़े हम करेंगे, और करना चाहिए भी हर सनातनी को। हर समुदाय अपने समुदाय के साथ में खड़ा होता है। सिर्फ सनातनी अभी तक सिर्फ अपने परिवार के लिए हम लोग जी रहे हैं। अरे भाई, कब तक जिएंगे परिवार के लिए? जीवन तो चला ही जाएगा ना धीरे धीरे करके। तो जीवन चला जाएगा तो समाज में कुछ अच्छा करके चले। तो अपने सनातन को बचाने के लिए पूरे विश्व में आवाज उठानी है तो उठाएंगे, अपने सनातनी बचाने हैं तो बचाएंगे, उनके लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, चाहे जो भाषा हो, हम अपने सनातनियों को बचाने का काम करें। बिल्कुल।
एक बात आपसे अगर मैं पूछूं देवकीनंदन जी, तो कोई कहता है अगर वक्फ बोर्ड की बात कही जाती है तो जमीन का जो एक अनुमान बताया जाता है, कोई 9 लाख एकड़ बताता है तो कोई 12 लाख एकड़ भी बताता है। विष्णु शंकर जैन जी को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा गलत है, ये 12 लाख एकड़ जमीन है। और आपकी जब मैं बातें सुनता हूं तो आप कह रहे थे कुछ साल आप रुक जाओ, ये कह देंगे पूरे का पूरा भारत हमारा है। तो ये सही आंकड़ा, क्या इसका विश्लेषण, क्या इसका आकलन वाकई हो पाया है या नहीं हो पाया है, या फिर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, बहुत बड़ा एक झूठ, एक लैंड माफिया के रूप में वक्फ बोर्ड काम कर रहा है? और बहुत बड़ी चीजें हैं जो उनको करनी है, वो प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। उनसे कह सरकार का काम है वो उनको देखे। पर हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अब देख लें कि उनकी संख्या कितनी है और हमारी संख्या कितनी है। आप लोगों ने सुना ही है, एक नारा है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी की बात आ रही है तो सनातनियों की भागीदारी देख लो जी कि हम सनातनी कितने बड़े परसेंट में है। उतनी जमीन सरकार हमको दे। जो मंदिरों से जुड़ी हुई जमीन है वो तो हम ले ही लेंगे। जो मंदिरों से जुड़ी हुई जमीन नहीं है, जितनी वक्फ बोर्ड को सरकार ने जमीन दी है, उतनी जमीन सरकार को हमको देनी पड़ेगी, देनी चाहिए भी, उतने परसेंटेज के हिसाब से देनी चाहिए। नहीं देवकीनंदन जी, आप ये बताएं कि वो जमीन जो है वो कहां से सरकार अपनी देगी, कि वक्फ वाले जो है वो रो रहे हैं कि हमारी जमीन ना दे दी जाए? अरे हम तो जो करें किसी की भी दो, या तो उसी में से जो करना है सरकार करेगी ना, हमें क्या मतलब, हमें सरकार दे। सरकार ने ही पावर दी है ना वक्फ बोर्ड को, मैंने थोड़ी दी है भैया। जिसने जो पावर दी है वो बराबर की पावर दे। संविधान का सम्मान हम करते हैं और हम संविधान की बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं वो राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हैं माय डियर, हमारे भी, और बहुत संख्या में हम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातनियों का हक मारा ना जाए, किसी को दिया ना जाए। सनातनियों का हक सनातनियों को वापस चाहिए। चलिए तो ठीक है, हमने सनातन बोर्ड को लेकर जो है देवकीनंदन ठाकुर जी से बात यहाँ पर करी। उन्होंने अपनी राय जो है बेबाक तरीके से रखी। उन्होंने बताया कि कैसे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और कैसे कि भाई जितनी ज़मीन जो है, जितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है उतनी ही ज़मीन जो है वो हमें भी चाहिए, उतनी ही देनी चाहिए, और सरकार जो है वो फैसला करे कि वो ऐसा कैसे करेगी। और कल ये जो महा सनातन बोर्ड को लेकर जो धर्म संसद है, उस धर्म संसद पर इसी पर विचार किया जाएगा, इसी पर जोर दिया जाएगा और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। और तमाम नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रण दिया गया है और तमाम शंकराचार्यों को यहाँ पर उनके तरफ से कहा गया है कि भाई शंकराचार्य जो हैं वही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वही इसकी निगरानी करेंगे और सरकार के हस्तक्षेप से इसको हटा लिया जाएगा, इसको दूर रखा जाएगा। और चलिए इसी खबर पर हमने आपसे, क्योंकि चलिए हमने निमंत्रण बताया आपको, कौन से लोगों को निमंत्रण दिया गया, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा था। हमने प्रश्न पूछा था धर्म संसद में सभी नेताओं को होना चाहिए शामिल। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये कहता है कि हाँ, धर्म संसद में सभी नेताओं को होना चाहिए था शामिल। का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के करंजा तहसील के उम्बरडा बाजार गांव में मंदिर के पास जिहादी अवैध रूप से शादी हॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस जगह पर शादी हॉल बनाया जा रहा है वे जगह पहले से खेल मैदान के लिए आरक्षित है। गांव के लोगों का कहना है कि शादी हॉल बनाने के लिए शासन स्तर पर मुसलमानों को दूसरी जगह पर प्लॉट दिया गया है, लेकिन इस खेल मैदान में दो मंदिरों के बीच मांस पकाने और परोसने के लिए जबरन शादी हॉल बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किया और पीड़ित हिंदुओं से बातचीत की। वहीं इस मामले पर जब सुदर्शन न्यूज ने जिहादियों से सवाल किए तो जिहादी कैमरे से भागते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक शादी हॉल बनाया जा रहा है। यहाँ इन हिंदू नागरिकों का ये कहना है कि यहाँ यदि जिहादियों का शादी का हॉल बनाया जाता है, मैरिज गार्डन बनाया जाता है, तो उसमें मांसाहारी पकवान बनाए जाएंगे, जिससे हमारा जो मंदिर है वो प्रभावित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ये इस तरफ मंदिर बना हुआ है और ये तार की जो फेंसिंग है, ये इलाका पूरा मंदिर का है। और इसके दूसरी तरफ भी एक शिवालय बना है, 2 शिवालय हैं और उनके बीच में ये मुसलमान यहाँ पर शादी खाना बनाना चाहते हैं, जिसमें
लोगों की शादियां करेंगे और यहाँ मांसाहार पकाया जाएगा। सब हिंदू के घर है। सब हिंदू के घर है, इनको जगह भी उधर बनानी चाहिए, नहीं तो उनके मोहल्ले में बनानी चाहिए। हम कोई हिंदू लोग तकलीफ नहीं है, या हमारे घर के सामने मंदिर के सामने बनाएंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये एक हिंदू महिला है जो ये कह रही है कि मुसलमानों को पहले ही एक जगह दी गई है जिसमें शादी हॉल बनना चाहिए और वहाँ शादी का लॉन और हॉल ना बनाकर हिंदू आबादी के बीच में बनाया जा रहा है। यहाँ पे शादी खाना हो रहा है और हमको बिल्कुल यहाँ पे मतलब बहुत तकलीफ देगा। यहाँ पे मंदिर है, हमारा घर है, यहाँ पे शादी खाने में यहाँ पे उनका जो है नॉन वेज है वो पकेंगे, वो हमको बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे मंदिर है हमारा और हमारे घर है हिंदुओं के, इसलिए हमको सबके हिंदुओं के घर है बर्दाश्त नहीं। क्या विरोध करते हैं और यहाँ ये जो पूरी जमीन है ये किस तरीके से विवादित है, करीब आ जाए। विरोध बोले तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, मंदिर है यहाँ, सब हिंदू के घर है यहाँ होना ही नहीं चाहिए। जाएंगे वाले मंदिर के पास लेके जाएंगे, कैसे हो जाएगा? और ये जगह ये जमीन है ना, ये सब देवस्थान की जमीन है, ये कपासी जमीन है, सब देवस्थान की जमीन है। ये इस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं जहाँ ये पूरा विवाद है, जहाँ ये पूरे ग्रामीण मौजूद हैं। अगर यहाँ पर वो शादी लॉन और हॉल बनाने के लिए जिसमें मांसाहार पकाया जाएगा और परोसा जाएगा, यदि वो बनाने के लिए परमिशन दी है तो ये जनभावनाएं आहत हुई हैं और इनकी परमिशन के बगैर यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है दबंगई से और दादागिरी से। सरपंच या तो इनके भय में है। तो ये प्लाट नागर, ये जो नागर रहा है प्लाट, ये किसकी जुर्मान से जबरदस्ती से नागर है वहाँ। ये चौपट जो है, ये चौपट जो हाल हमारे बच्चे के लिए खेलने के लिए है, तो उन्हें जबरी से नागरे हो। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आगे आए वो दिखाएं। वो ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, ये वो जगह है और वो हरा झंडा लहराता हुआ असदुद्दीन ओवैसी का है। तो मेरे ठीक पीछे ये जो जगह है जहाँ एक बुजुर्ग महिला आपको दिखाई दे रही है, ये वो विवादित जगह है वो, और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने और हिंदुओं ने यहाँ मांग की है कि यहाँ इस तरह के कोई भी होटल या ऐसा कोई शादी हाल नहीं बनना चाहिए। अब इस पूरी समस्या को लेकर यहाँ मुस्लिम भी मौजूद है, हम उनसे उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। ये जो सब जगह है इसके ऊपर जो सरपंच कह रहा है, सरपंच ने ये कहा है, आइए नहीं सर अभी तो आप उनका ही करो। हाँ नहीं, सरपंच ने नमाज का टाइम हो रहा है, सरपंच ने कहा है, सरपंच ने कहा है कि जगह ये नमाज का टाइम होगा, अभी जाने दो, जगह आपकी नहीं है। तो यहाँ पे जो दावा आप कर रहे हैं वो दावा गलत है, तो ये मतलब सही है गलत है? आप बताइए ना, जगह आपकी है तो आप बताइए नमाज का टाइम बता, ये जगह किसकी है, इनकी है। अब तो हमने बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं ने कहा है इस जगह के ऊपर है, तो उनका दावा है कि ये खेल का मैदान है और यहाँ किसी तरह की कोई होटल और कोई शादी हाल नहीं बनना चाहिए, वहाँ मांसाहार पकाया जाएगा। ये हिंदू संगठन और हिंदू जो यहाँ रहते हैं उनने ये कहा है और मुसलमान उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ के कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन। मत में अब बात करेंगे श्रीलंका चुनाव के परिणाम की और उस चुनाव के भारत पर पड़ने वाले असर की। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के नेतृत्व वाले एनपीपी गठबंधन को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली है। शुक्रवार को जारी नतीजों में एनपीपी ने श्रीलंका की संसद की 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वामपंथी जो पार्टी है सत्ता में आई है। और बड़ी बात यह है कि अनुरा को चीन का करीबी माना जाता है। वामपंथ की खुशबू आने लगेगी आपको इस खबर से, ध्यान से सुनते जाइए। अनुरा दिसानायके सितंबर में ही 42.31% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के पास श्रीलंका की संसद में बहुमत नहीं था, जिसके चलते राष्ट्रपति ने संसद भंग कर समय से पहले चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। बता दें कि श्रीलंका में 2022 के आर्थिक संकट के बाद हुए पहले संसदीय चुनाव हैं ये, और इस चुनाव में एक वामपंथी सरकार का जीतकर सत्ता में आना एक बवादी शंका की और बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक बढ़ती जो है परेशानी की ओर। भारत को पड़ोस में पहले ही 2 झटके लग चुके हैं, पहला मालदीव्स में मुइज़ू के सत्ता में आने से और दूसरा बांग्लादेश सत्ता में उलटफेर से, वहां से उनकी जो पीएम है उनको निकाल दिया गया, ये भी आप जानते हैं। अब श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके सीधे सीधे तो नहीं तो लेकिन कई बार चीन के पक्ष में बात करते नजर आ चुके हैं। तो क्या अब एक और अच्छे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते तनाव में आ सकते हैं? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले श्रीलंका की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद ये पहला राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल की। ये पहला मार्क्सवादी लीडर है जो इस देश में इतने बड़े पद तक पहुंचा।
श्रीलंका पिछले 2 सालों में राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक उठापटक से भी जो है वो जूझ रहा है। अब प्रेसिडेंट दिसानायके पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ ही ये बात भी है कि भारत और चीन को लेकर उनका रवैया कैसा रहेगा, जबकि इससे पहले उनकी पार्टी जेवीपी कई बार भारत के खिलाफ बोल चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और भी समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है नए राष्ट्रपति। 56 साल के दिसानायके मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, जो अक्सर मजदूरों और निम्न मध्य वर्ग के साथ खड़े होने की बात करते हैं। नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी से जीतकर आए नेता वामपंथी रुख रखते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो कि कोलंबो के लिए भी नई बात होगी। असल में इससे पहले देश में चुनी हुई सरकारें दक्षिणपंथी सोच वाली रहीं, यहाँ तक कि देश को लगभग डुबो देने वाले गोताबाया राजपक्षे भी राइट विंग सोच वाले माने जाते थे। उनके कार्यकाल में जब देश में आर्थिक भूचाल आया हुआ था तो दिसानायके उनके कट्टर विरोधी बनकर उभरे, यहाँ तक कि वे करप्शन को हटाने वाले चेहरे की तरह देखे जाने लगे और इसी उम्मीद में जनता ने उन्हें चुना है। दक्षिण पंथ से सीधा वामपंथ पर आना देश के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बात श्रीलंका तक ही खत्म नहीं हो जाती, इसका असर आस पड़ोस पर भी होगा, खासकर भारत और चीन पर। भारत और चीन दोनों ही देशों के लिए श्रीलंका बेहद अहम रहा है। इसके कई कारण हैं। हिंद महासागर में श्रीलंका ऐसी जगह बसा हुआ है जो समुद्री व्यापार के सेंटर में आता है। पश्चिम और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले इस देश से ग्लोबल स्तर पर व्यापार होता रहा है। चीन और भारत दोनों ही यहाँ अपनी मौजूदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन चीन अपने विस्तारवादी रवैये के साथ एक कदम आगे रहते हुए वहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी लगभग बस चुका है। महासागर के इस हिस्से का सामरिक महत्व भी है। चूंकि श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट के करीब है, इसलिए भारत भी उससे बनाए रखना चाहता है। ये नौसैनिक रणनीति में काफ़ी काम आ सकता है। दोनों ही देशों ने यहाँ पर भारी निवेश कर रखा है। हालांकि भारत का रवैया नेबर फर्स्ट का रहा है। वहाँ चीन भारी पैसे तो लगाता है, लेकिन साथ में भारी ब्याज भी वसूलता है। अब भी उसने यहाँ के इंफ्रा पर काफ़ी कुछ लगाया है। आप समझते हैं कि भारत या चीन में किसका पलड़ा भारी रहेगा? भारत या चीन में किसका पलड़ा भारी रहेगा? ये दिसानायके के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी है साल 2022 में आई अस्थिरता को दूर करना, लेकिन साथ ही साथ उन पर फॉरेन पॉलिसी में संतुलन का भी दबाव रहेगा। इससे पहले की सरकारों की विदेश नीति भारत और चीन दोनों को समान पलड़े पर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारी निवेश और उस पर कर्ज के चलते चीन का पलड़ा भारी होता रहा। अब मामला और अलग होगा। इसकी एक वजह सेंटर की राजनीतिक विचारधारा भी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं, वहीं हमारे यहाँ सत्ता का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ माना जाता है। ऐसे में विचारधारा बीच में आ सकती है। ये डर तो बना ही रहेगा। हालांकि श्रीलंका में सत्ता में आए गठबंधन यानी एनपीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अनिल जयंता इससे इनकार करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ सुपर पावर भी है। भारत को सुपर पावर कह रहे हैं। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर समिट के लिए भारत से न्योता मिला है हमें, जिससे हमें दिल्ली और केरल भी हम उसके माध्यम से गए। हमारे लीडर अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए सारी बड़ी ताकतों के साथ काम करना चाहते हैं। अब भारत विरोधी रवैया कब कब दिखा वो भी आप जान लीजिए। तमाम पॉजिटिव चीज़ों के बीच कई बातें खटकने वाली भी हैं, जैसे नए राष्ट्रपति की पार्टी जेवीपी देश की बड़ी वामपंथी पार्टी है, जिसने कई बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता के तहत भारतीय शांति सेना वहां गई थी ताकि तमिल विद्रोहियों को यानी तमिल टाइगर्स और श्रीलंकाई सेना के बीच चल रही लड़ाई को रोका जा सके। वहीं जेवीपी ने इसे देश में बाहरी हस्तक्षेप मानते हुए काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था, यहाँ तक कि भारतीय सेना को आक्रमणकारी तक कह दिया था। आगे चलकर इस पार्टी ने भारत पर तमिल बागियों के समर्थन का भी आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि भारत जानकर अपनी पैठ बनाए रखने के लिए विद्रोहियों को उकसा रहा है। भारत बन रहा है अच्छा दोस्त। अब ये कैसे, ये भी जान लीजिए। लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि नई सरकार भारत से छिटक सकती है। इसके पीछे भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी भी है। हमारे पड़ोसी पहले हम मानते हैं उसको। 2 साल पहले श्रीलंका में जैसी अस्थिरता आई और जिस तरह से भारत ने बिना शर्त मदद की थी, उसे नज़रअंदाज करना यानी उसको इग्नोर करना आसान नहीं है।
इसके अलावा भारत की ग्लोबल पैठ भी जैसे बढ़ी है, उससे पड़ोसियों को यकीन भी हो गया है कि उनके यहाँ तनाव आने पर भारत ग्लोबल स्तर पर भी मदद दिलवा सकता है या उनकी पैरवी कर सकता है। मालदीव्स इसका एक उदाहरण है। वहाँ राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मुइज़ू ने भारत विरोधी तेवर दिखाए थे, यहाँ तक कि इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब दोबारा वो ट्रैक पर आ चुका है। हाल ही में वहाँ प्रेसिडेंट ऑफिस से बयान आया कि मुइज़ू जल्द ही भारत यात्रा पर भी आ सकते हैं। इस बीच भारत ने ज़रूरत में सख्ती दिखाते हुए भी मालदीव्स को एकदम से दरकिनार नहीं किया, बल्कि मदद का भरोसा ही दिया है। तो भारत जैसा कोई देश आपको कहीं मिलेगा नहीं, कूटनीति में भी, मित्रता में भी। और देखिए, जब सेवा भाव की बात आती है तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, नहीं सोचा किसको वैक्सीन देनी है, सभी को वैक्सीन दी। पैसे की बात नहीं की गई, लेकिन अमेरिका जैसे देश, ये तमाम जो देश हैं बड़े बड़े, आप बात करिए यूरोप की, उनकी, तो वो समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, बल्कि और बाकियों की प्रॉब्लम उनकी नहीं है। तो वो गलत सोच रखने वाले भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए, इसी के साथ एक पोल जो इस खबर पर हमने आपके लिए रखा था वो भी आपको बता दें कि भारत की नीतियों से कि आगे झुकेगा वामपंथ। 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे, नए मुद्दे होंगे, नए खबरों के साथ, नई खबरों के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा मैं, शिवम दत्त मेहता। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।